दोस्तों जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के कोर्ट केस के रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। मार्केट में एकदम हल्ला हो गया है, बहुत शोर मच गया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया आपके सामने यहाँ पे आना और आपको इस चीज़ के रिलेटेड बाखबर करना कि भाई आखिर ये क्या मसला चल रहा है। ये जो लोग ये पीडीएफ शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, हर जगह पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये कोर्ट का कोई ऑर्डर तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ ने कैंडिडेट्स को, जो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ऑफ कोर्स जो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ रहे हैं इतने लंबे अरसे से, उनमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी लाई है। ऑफ कोर्स उनकी बेचैनी जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? एग्ज़ाम का आपका मतलब क्या इसको कोर्ट केस फर्दर हो सकता है? क्या चीज़ें ऐसी हैं? वो सारी चीज़ें मैं आज आपकी इस वीडियो में क्लियर करूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका तो भाई डेफ़िनेटली आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2x पे देखें ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी लेके जाएँ आप। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बने, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं लेके चलता हूँ आपको इस कोर्ट के ऑर्डर की, ये माफ़ कीजिएगा कोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये एडवोकेट है। ये एडवोकेट का एक यहाँ पे इन्होंने जो है वो लिखा है, लेटर लिखा है। यहाँ पे लेटर कहें या यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस लिखे हैं जो इन्होंने लीगल नोटिस दिया है। तो असल में ये अमित खजूरिया जी हैं, एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। इन्होंने एक लीगल नोटिस जो है वो भेज दी है। कहाँ किसको फॉरवर्ड की है? सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी टू द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और कमिश्नर सेक्रेटरी जो आरडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये फॉरवर्ड किया है कि भाई यहाँ पे वो मनरेगा को कुछ रोज़गार वगैरह थे, उनका कुछ मसला था, ठीक है। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, खैर आपके मतलब की ये चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो आपने पढ़ी होंगी और वो पढ़ के आप ज़रूर परेशान हुए होंगे। भाई पहली बात तो ये कि अगर ये ऐसा कोर्ट से ऐसा एक ऑर्डर आता है, प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा है, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसा कोई अपडेट आता है जेकेएसएसबी की तरफ से, देखिए जब भी हम चेक करते हैं, जब भी हमें कोई नई चीज़ पता चलती है, वो हमें जेकेएसएसबी के एंड से पता चलती है, क्योंकि जेकेएसएसबी का काम ही है हमें इन्फॉर्म करना, हमें अपडेट देना। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे ऐसा ऑफिशियल कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, पोस्टपोनमेंट की कोई नोटिस नहीं आई है, किसी भी तरह का कोई भी आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अब वो अलग बात है कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इस पे जो है वो आपको इतना ज़्यादा सोचने की और टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास इतना कम टाइम है कि आपको मतलब आपको सोचने की भी फुर्सत नहीं है, ठीक है। आपको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं, इतना ज़्यादा आपके पास टाइम कम है और प्रीशियस है आपका टाइम। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको कहा कि आपको इन सारी र्यूमर से फिलहाल आपने किनारा कशी करनी है। आपका जो मैंने शेड्यूल आपको दिया है वीएलडब्ल्यू का लास्ट 15 डेज़ का, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। क्या आपका लास्ट 15 डे स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं 90+ वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है चैनल पर, तो वो ज़रूर देखें आप। अब सवाल यह है कि आपका पोस्टपोनमेंट पेपर होने के चांसेस हैं या नहीं। भाई एज ऑफ नाउ आपका जो पेपर होगा, पेपर अभी हो जाएगा आपका। अगर देखा जाए तो हो सकता है सिलेक्शन लिस्ट पे जो है वो रुकावट हो। मान लीजिए मतलब प्रोबेबिलिटी ये बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है कि भाई आपका जो पेपर है पेपर हो जाए आपका, और उससे हो सकता है फर्दर सिलेक्शन में कुछ मतलब रोका जाए कुछ टाइम के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ऐसा। लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम को जो है वो कोई भी चीज़ अभी मतलब एग्ज़ाम अभी नहीं रुक सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम अभी आप नहीं रुक सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि भाई अगर कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्ट स्टे आता है, फिर जेकेएसएसबी उस पर ऑर्डर निकालेगी पोस्टपोन कर दिया है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं
अभी आपको क्या काम करने की ज़रूरत है कि आपको फोकस्ड रहना है। जिस तरह से आप तैयारी करते आ रहे हैं, जिस जोश से आप पढ़ रहे हैं, जिस लगन से आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो अपना कंटिन्यू रखें। आपको इन चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जेकेएसएसबी की तरफ से ऐसा अपडेट आ जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपको फ़िलहाल इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फोकस्ड रहें, स्ट्रांग रहें। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक को भी लेके कि आप इस टॉपिक को लेके एमसीक्यू लाएँ या ये लेक्चर लाएँ, तो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो अभी के लिए मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो पूरा जोश के साथ रहें, जोशो खरोश से अपनी तैयारी करें। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खुदा हाफिज़।